Hi and welcome again to my channel. First of all, I want to wish you all a very happy new year. और मेरे न्यू ईयर को हैप्पी बनाने में आप लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मुझे कैंसर के वीडियो में बहुत प्यार मिला आप सबका, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्रिप्शंस उस वीडियो के साथ बढ़ी। सभी वीडियोस में मुझे उतना ही प्यार और उससे ज़्यादा प्यार दें। अपनी ब्लेसिंग्स की, अपने प्यार की प्लीज़ कमी ना रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई ईयर एक्चुअली हैप्पी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज का जो वीडियो है ये है वर्गो राशि के बारे में, यानी कन्या राशि वालों के बारे में। आपका कोई ना कोई कन्या है या आपकी अपनी राशि कन्या है तो इसी स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें। इससे आपको वर्गो राशि वालों के मन को जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। व्हाट इज़ बेसिक फिलोसॉफी ऑफ वर्गोस? तो वर्गोस की बेसिक फिलोसॉफी होती है कि इनको हर काम में परफेक्शन अटेन करना पसंद है। वट एवर दे डू दे सीक परफेक्शन इन इट। दे ऑलवेज क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ क्योर्स। इनको मैसी सराउंडिंग्स पसंद नहीं होती, इनको डिसऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं होती। ये जो भी काम करते हैं, छोटा या बड़ा काम, ये किसी काम को अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं और हर काम को एक टाइम में करना पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक पीपल हु आर नॉट पंक्चुअल बिकॉज दे देमसेल्व्स आर वेरी पंक्चुअल। ये काम को लिंगर ऑन नहीं करते। आज का काम है तो वो कोशिश करेंगे कि अभी ख़त्म हो जाए, वो कल पर ना जाए या लेट ना हो। बात करते हैं वर्गोस की पर्सनालिटी की। तो सबसे पहले इनकी आउटर पर्सनालिटी की बात करते हैं। इनमें दो चीज़ें बहुत नोटिसेबल होती हैं, एक इनकी स्किन और दूसरा इनकी आँखें। इनकी आँखें बड़ी होती हैं और इनकी आँखों में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी ट्रबल छिपा रहे हैं, कोई सीक्रेट छिपा के रखा है या किसी ना किसी कश्मकश में ये लोग लगे हुए हैं। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है इनकी आँखों में। वो बड़ी सीरीन आँखें नहीं होती, बहुत सुंदर आँखें होती हैं बट उसमें सीरीन एक्सप्रेशंस नहीं होते। बहुत उथल पुथल वाले भी नहीं होंगे बट ऐसा लगेगा कि ये कुछ ना कुछ टेंशन अपने अंदर लिए हुए हैं जो ये किसी को बता नहीं रहे हैं। और इनकी जो स्किन होती है वो बहुत सुंदर होती है, फ्लॉलेस होती है। इनको मेकअप की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी इतनी अच्छी स्किन होती है। कहीं जो अडल्ट वर्गोस हैं उनकी भी बच्चों जैसी स्किन होती है। दे ऑलवेज लुक यंगर दैन देयर एज। शरीर चाहे इनका भारी हो या पतला हो बट ये अपनी एज से हमेशा छोटे दिखते हैं। ये देखने में बहुत डोसाइल होते हैं, बड़े इनोसेंट जैसी लुक होती है इनकी। डोसाइल ये लोग होते भी हैं और ये एनालिटिकल होते हैं। मेंटल लेवल पे बात करें तो दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी एनालिटिकल, दे आर टेक्निकली वेरी साउंड और बहुत डिटेल ओरिएंटेड पर्सनालिटीज़ होती हैं। और एक चीज़ होती है कि दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ अदर्स, नॉट ओनली ऑफ अदर्स बट ऑफ देम सेल्व्स ऑल्सो। खुद को शीशे में देख के भी अपने 10 कसूर निकालते हैं, हमेशा अपने कसूर निकालेंगे। अगर वर्गोस शीशे में अपना चेहरा देख रहा है तो वो बोलेगा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आपको भी आपके सभी कसूर बता देंगे और अपने भी 100 कसूर निकाल देंगे 1 मिनट में ये। लॉर्ड ऑफ वर्गो साइन इज मर्करी एंड बिकॉज ऑफ लॉर्डशिप ऑफ मर्करी दे ऑलवेज स्टे यंग एट हार्ट। बुध राजकुमार है और इस राशि के लोग जो हैं उनका जो बिहेवियर और उनका जो रहन सहन होता है वो भी राजकुमार और राजकुमारियों की तरह ही होता है। और ये रोमांटिक नेचर के होते हैं। दे आर वेरी आर्टिस्टिक, डुअल नेचर्ड हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, ये डुअल नेचर्ड होते हैं। दे आर ऑलवेज स्टक बिटवीन 2 डिसीशंस। किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में बहुत बार ये अटक जाते हैं। डिसीशन मेकिंग इतनी आसानी से नहीं कर पाते बिकॉज दे आर वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड। ये प्रॉज एंड कॉन्स इतना कुछ सोचते हैं कि ये एक डिसीशन तक बहुत ईजीली पहुंच नहीं पाते। और दे आर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक स्किल्स आर वेरी गुड, चाहे रिटन स्किल्स हैं चाहे वोकल स्किल्स हैं, वो इन लोगों में, इन बच्चों में बचपन से ही देखने को मिलती हैं। सिंबल ऑफ वर्गोस इज अ गर्ल, अ वर्जिन। दे आर ऑलवेज प्योर एट हार्ट और ये शाई होते हैं। कभी कभार ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लैक करते हैं जिस वजह से ये अपना जो टैलेंट है, अपनी जो पर्सनालिटी है उसको पूरी तरह से किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर सोबर, दे आर शाई, दे आर डेलिकेट इवन लाइक अ गर्ल एंड दे आर इजीली ऑफेंडेड बाय अदर्स। अगर आप इनको कोई मजाक कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। इनका कोई पता नहीं है, किसी छोटे से मजाक से ये ऑफेंड हो जाएंगे। और ये किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में फर्स्ट मूव करना पसंद नहीं करते। रीज़न है इनका रिजर्व नेचर।
ऐसा नहीं है ये आपसे बात नहीं करना चाहते, बट इनका जो रिजर्व नेचर है बिकॉज ऑफ द सिंबल ऑफ अ गर्ल, ये किसी को सबसे पहले अप्रोच नहीं करते, सामने वाले को इन्हें पहले अप्रोच करना पड़ता है, तब ये आपके साथ घुल मिल जाएंगे। एलिमेंट ऑफ वर्गो साइन इज अर्थ एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अर्थ एलिमेंट ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। इनको सक्सेस के बाद भी घमंड नहीं आता बिकॉज दे आर लर्नर्स, दे आर डाउन टू अर्थ। ये हमेशा किसी से भी कुछ सीखना चाहते हैं। और जो वर्गो बॉस होता है वो कभी भी ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट्स को बेवजह तंग नहीं करेगा। लेकिन एक और चीज़ होती है, अगर वर्गो सबॉर्डिनेट है तो वो कभी भी साइकोफेंसी भी नहीं करेगा, वो अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट पूरी करेगा। वर्गो पर्सन विल रिस्पेक्ट अथॉरिटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फालतू बात अपने सुपीरियर की भी सुनेगा। ना तो ये अपने से जो डाउन है उनको ऑफेंड करते हैं, कभी उनको डोमिनेट करते हैं, और ना ही ये किसी का डोमिनेंस बर्दाश्त करते हैं अपनी लाइफ में। अर्थ एलिमेंट होने की वजह से ये बहुत लॉजिकल हैं। दे नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल देयर ओन इमोशंस, हाउ टू हैंडल अदर्स इमोशंस। ये कभी भी इतने सेंटिमेंटल नहीं हो जाते किसी भी सिचुएशन में कि ये जो है विदड्रॉ हो जाए रियलिटी से। ये रियलिटी से जुड़ के रहते हैं। इनकी जो इमेजिनेशन होती है वो भी बहुत लॉजिकल होती है, तो ये कभी भी जो अपना आपा है वो नहीं खोते। अब बात करते हैं वर्गोस की स्ट्रेंथ की। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली जो वर्गोस की स्ट्रेंथ है वो ये है कि दे आर डिटेल्ड ओरिएंटेड। दे अप्लाई देयर माइंड इन सच अ वे दैट दे नो एग्जैक्टली वेयर द फॉल्ट इज। अगर ऑफिस में कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, एट योर होम समथिंग गोज रॉन्ग, वर्गोज अपना दिमाग ऐसे अप्लाई करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी फॉर एग्जांपल वर्क नहीं कर रहा आपके घर में, फ़ैन ख़राब हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, इनको हमेशा पता होता है। हो सकता है इन्होंने वो पढ़ाई नहीं की है, दे हैव नॉट डन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बट स्टिल दे नो वेयर द फॉल्ट इज़ एंड हाउ इट कैन बी डेल्ट। इनको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अपना माइंड अप्लाई करते हैं डिटेल्स में। अगर कोई चीज़ आपके घर में गुम हो जाती है और वो घर में वाकई है, कहीं मेस्डअप हो गई है, आगे पीछे हो गई है, तो जो वर्गों के बच्चे होते हैं वो हमेशा उस चीज़ को ढूंढ निकालते हैं। दूसरी जो क्वालिटीज़ है वर्गोस की बहुत अच्छी, ये अपने घरों को और अपने ऑफिसेस को हमेशा बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। कभी भी चीज़ें, पेन यहाँ बिखरे नहीं होंगे, फाइल जैसे बिखरी हुई नहीं होंगी। और जो वर्गोस का घर होता है वो भी हमेशा ऑर्डरली होता है, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो मेस्टअप होंगी, यहाँ की चीज़ वहाँ होगी। इनको क्योंकि ऑर्डर पसंद है, इनको ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, ये जहाँ भी जाते हैं, चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर में हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर देखने को मिलेगी। सम वर्गोस हैव फेटिश फॉर क्लीनलीनेस, नॉट सम वर्गोस बट मोस्ट ऑफ द वर्गोस। इनको सफाई का बहुत शौक होता है। ये अपने घर में भी बहुत सफाई रखते हैं और किसी और के घर में जाएंगे, अगर इनको कुछ बुरा लगेगा तो ये हेजिटेट नहीं करेंगे, जाके खुद ही वो चीज़ें साफ़ करना शुरू हो जाएंगे। इनको कोई शेल्फ गंदी दिख रही है, कोई दीवार गंदी दिख रही है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे नहीं साफ़ करना है, यहाँ पे काम नहीं करना है। इनमें वो ईगो नहीं होता, फॉल्स ईगो नहीं होता। ये वहाँ जाके खुद ही सफाई करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनको साफ़ सफाई पसंद है। वर्गोस हैव वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल्स। कोई हाई लेवल के फंक्शंस हैं या घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है, उस सब की मैनेजमेंट जो है वो वर्गो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वर्गोस नेवर वेस्ट मनी। अब वेस्ट मनी का मतलब ये नहीं है कि वर्गोस कंजूस होते हैं, ये खरीदते हैं, ये पैसा बहुत खर्चते हैं, लेकिन अच्छी और यूज़फुल चीज़ों पे खर्चेंगे। अब वर्गोस का एक सीन होता है कि ये कभी भी ऐसी चीज़ों पे, फालतू चीज़ों पे नहीं खर्चेंगे जो इनको लगता है कि रिलायबल नहीं है। जब इनको लगता है कि कोई चीज़ रिलायबल है या मुझे लॉन्ग टर्म में काम आएगी, तो उन चीज़ों पे ये बहुत सारे पैसे लगा देते हैं, शायद दूसरों से ज़्यादा खर्च देते हैं। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों पे पैसे उड़ाना जो आज है कल नहीं है, वैसा ये कभी भी नहीं करेंगे। ये हमेशा बढ़िया चीज़ खरीदेंगे। कोई भी चाहे ज्वेलरी है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आलीशान खरीदेंगे। और छोटी मोटी चीज़ों पे ये पैसे खर्च करना बिल्कुल पैसे की बर्बादी मानते हैं। और वर्गोस में एक हैबिट होती है कि ये हमेशा अपने पास चेंज ज़रूर रखते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उन्होंने पैसे बहुत मैनेज करके रखे होते हैं। कई लोगों के वॉलेट में और पर्स में वैसे ही बिखरे होते हैं, बट जो वर्गोस के पैसे हैं वो हमेशा वेल मैनेज्ड होते हैं।
100 के नोट्स एक तरफ होंगे, 200 के एक तरफ होंगे, और ये 500 के एक तरफ, 1000 के एक तरफ, इस तरीके से पेपर मनी को बहुत अरेंज करके रखते हैं। चिल्लर एक साइड होगा। ये कभी भी पैसे को बर्बाद नहीं करते और उसको बुरे तरीके से नहीं। Virgos are very hardworking, they are very dedicated to their work and sometimes they overdo। कई बार Virgos अपने ऑफिसेज में अपना जो सेट रूटीन है उससे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इनमें वो डिटेल्ड ओरिएंटेड होने की क्वालिटी होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इस वजह से ऑफिसेज में भी इन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हो सकता है 3 बंदों का काम ये अकेला इंसान कर रहा है जो वर्गो है, और ये इतना ओवरडू करते हैं, लेकिन ये सामने तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बट एक एक्सपेक्टेशन इनकी होती है कि इनको इनके काम का क्रेडिट मिले। ये एक लियो एम्प्लॉय की तरह बिहेव नहीं करेंगे। लियो को जब उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो कुछ ना कुछ करेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन जो वर्गोस हैं दे सीक्रेटली सीक एडमिरेशन फॉर देयर वर्क, और इनको जब आप एडमायर, ये बाहर से कभी भी एडमिट नहीं करेंगे कि इन्होंने काम किया है तो आप इनकी तारीफ़ करोगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये तारीफ़ को चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ़ करें, इनके काम को रिकॉग्नाइज़ करें। चाहे घर में कोई वर्गो लेडी होगी, वो भी बहुत काम करेगी, बहुत ज़्यादा फिज़िकल लेबर करेगी घर में, बहुत सारी तरह के डिशेस बना के रखेगी, बहुत अच्छे से घर को मैनेज करेगी, लेकिन वो उसके लिए एडमिरेशन चाहती। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो वर्गो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये मोस्टली 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 से ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ये अकेले संभाल रहे होते हैं, चाहे घर में है या ऑफिस में है। इनकी डेस्टिनी ही इस तरीके से है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और ये बहुत अच्छे से बिना रोए उसको निभाते हैं। और एक और चीज़ होती है कि ये स्टेप बैक नहीं करते। मोस्टली लोगों का क्या है कि अगर ज़्यादा काम है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो लोग स्टेप बैक कर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि एक तो गलती होने का डर होता है सबको, दूसरा कोई भी इतना अपने खुद को बर्डन नहीं देना चाहता। लेकिन ये उस चीज़ की, अपनी हेल्थ की, अपना जो कंफर्ट है उसकी परवाह कम ही करते हैं, और ये एक इंसान 10 लोगों का काम संभालने में सक्षम है और ये वो सब चीज़ें कर भी लेते हैं। Virgos are dedicated lovers. A Virgo partner will accept you the way you are, along with your flaws and good things. They accept you. और यही चीज़ ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको वैसे ही एक्सेप्ट करें, आप भी इनके फ्लॉज को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये अपने पार्टनर को बहुत प्यार करेंगे, स्पेशली जब पार्टनर बीमार है या पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है। ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेडनेस इनकी देखने को मिलती है। आपको ग्रो करने के लिए जितना फ्रीडम चाहिए एक वर्गो पार्टनर देगा। एक वर्गो पार्टनर कभी भी आपको पाँव की जूती नहीं समझेगा। ये फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग होती ही हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर्स होती हैं। वर्गो मेल्स भी बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं और ये कभी भी अपनी पत्नी को नीचा नहीं दिखाते हैं, उसको हमेशा इक्वल प्लेस पे रखते हैं, उसकी सलाह देंगे हर काम में अगर वो ये डिज़र्व करती है तो। ये अपने पार्टनर को ग्रो करने के लिए जितनी हेल्प चाहिए, जितनी फाइनेंशियल हेल्प या मेंटल सपोर्ट चाहिए, जितनी फ्रीडम चाहिए, वो सब देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप वर्गोस को डोमिनेट करने की कोशिश करो। वर्गोस के पार्टनर जब वर्गोस को सफोकेट करने की कोशिश करते हैं, इनको अपने तक सीमित करके कि तुम मेरे ही हो, बस इतना ही तुम्हारा दायरा है, तुम यहीं पे रहोगे, मेरे अलावा किसी को देखोगे नहीं, बाहर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्योंकि वर्गो बहुत ही लॉयल पार्टनर होता है, बट जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो, उसको एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट देते हो, तो यही वर्गो पार्टनर आपको छोड़ने में भी 2 मिनट नहीं लगाएगा। तो दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड लॉयल लवर्स। लेकिन जब ये सोच लेते हैं, जब इनको उस लेवल तक प्रवोक कर दिया गया है, चिढ़ा दिया गया है इनके पेशेंट्स को, तो ये बहुत इजीली मूव ऑन कर लेते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, ये छोड़ने में भी 2 मिनट नहीं लगाएंगे पार्टनर को, अगर पार्टनर ने इनके उस लेवल को क्रॉस कर दिया है तो। अब बात करते हैं वर्गोस की वीकनेसेस की। तो वर्गोस को टीज़ मत करिए कभी भी। टीज़ इनको कोई कंसिस्टेंटली अगर कर रहा है, फन इज़ ओके, फ़न तो ये बर्दाश्त करते हैं, आप इनको छोटा मोटा मजाक कर रहे हैं, ये हंसेंगे या नहीं हंसेंगे बट उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनको कंसिस्टेंटली किसी बात पे टीज़ कर रहे हो, चिढ़ाए जा रहे हो, तो इनका जो वर्स्ट चेहरा है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको उस वक्त बहुत ही बुरा रिएक्शन दे सकता है।
दूसरी जो वर्गोस की सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये है कि दे फियर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे फियर पब्लिक स्पीकिंग। जबकि इनकी जो लैंग्वेज है उस पर पूरी कमांड होती है, चाहे रिटन लैंग्वेज है चाहे वोकल है। इनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी होते हुए भी इनको वर्गो साइन की वजह से, वो जो इनका साइन गर्ल है उसकी वजह से एक हेजिटेशन रहती है बोलने में, खुद को एक्सप्रेस करने में, चाहे वो खुद को इमोशनली एक्सप्रेस करना है या कहीं स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देनी है। दो विद टाइम दे ओवरकम दिस, लेकिन इनिशियली इनको बहुत ज़्यादा शाइनेस रहती है। वर्गोज आर वेरी जेंटल बाय नेचर, दे आर नॉट वायलेंट। ये वायलेंट तब होंगे जब आप इनके साथ वायलेंट हो रहे हैं, फिर तो ये आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अदरवाइज ये वायलेंट कभी भी नहीं होते हैं। वायलेंस की एटलीस्ट ये शुरुआत नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है कि वर्गो इज़ नॉट एन एग्रेसिव साइन। इनको अग्रेशन पसंद नहीं है, चाहे कोई इनके साथ एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है ये वो भी लाइक नहीं करते, ये वहाँ ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन अब ये अपने जो ओपोनेंट है, जो इनसे बहस कर रहा है फालतू या इनको कुछ गलत कर रहा है, ये उसके साथ क्या करेंगे, तो एज अ रिस्पॉन्स ये बहुत बिटरली अपने ओपोनेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बहुत सरकास्टिक कमेंट्स देंगे कि जो मार से भी ज़्यादा बुरी लगेगी ओपोनेंट को, बहुत सरकास्टिक हो जाएंगे, उसको रिडिक्यूल कर देंगे। अब बात करते हैं व्हाट आर लेस नाउन फैक्ट्स अबाउट वर्गोस। तो पहली चीज़ ये है कि जो वर्गोस होते हैं, sometimes they pretend to be sick when they don't want to work, they have an excuse that I am not well। ये बीमार भी होते हैं, लेकिन काफ़ी बार जब ये कहते हैं कि मैं अनवेल हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इनका मन नहीं होता काम करने का, क्योंकि ये बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक गए होते हैं, इसीलिए बहुत बार वर्गोस घर में भी इलनेसेस को प्रिटेंड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दे फियर इलनेसेस एक्चुअली, इनको बीमारियों से बहुत डर लगता है, इनको वहम रहता है मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, और ये सोचते हैं कि मुझे डस्ट से एलर्जी होगी, बहुत सोचते हैं, अभी इनको होती नहीं है। और रिज़ल्ट ये होता है कि ये इतना सोचते हैं उस बीमारी के बारे में कि फ्यूचर में इनको वो डिजीज़ एक्चुअली डेवलप हो जाते हैं, वो सिम्टम्स। वर्गो स्माइल बहुत कम करते हैं, दे ओकेजनली स्माइल बट देयर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक अलग सा स्पार्क आता है इनके चेहरे पे स्माइल के साथ। अगली चीज़ है कि वर्गोस रिमेंबर एवरी डिटेल। इन्होंने कब किसको कितने पैसे दिए हैं, किसी से कितने लिए हैं, ये सब याद रखते हैं। कई बार लोग इनको इनके इनएक्सप्रेसिव नेचर की वजह से बेवकूफ़ समझ लेते हैं कि इसको तो याद ही नहीं है, तो मैं क्यों दूँ इनके पैसे वापस। लेकिन वर्गो इज़ द पर्सन हु रिमेंबर्स ईच एंड एवरी डिटेल। किसको इन्होंने पैसे देने हैं, किसका क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये इनको सब पता होता है, बट ये आपको सिर्फ एम्बैरस नहीं करना चाहते बाहर। अगर आप टीचर हैं तो कुछ ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे हु आर वेरी क्यूरियस, हु वांट्स टू गो इन डिटेल्स। आपसे अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो वो उसको करेक्ट करने में सक्षम है। आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको सॉल्व कर देते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करने से भी नहीं डरते व्हेन यू आर रॉन्ग, वो वर्गो चाइल्ड होता है। दे आर वेरी क्यूरियस, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और कई बार ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करने की वजह से टीचर्स इनको ओवर स्मार्ट भी समझ लेते हैं। उनको लगता है कि ये शायद हमें टेस्ट कर रहा है, ये आपको टेस्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर वेरी क्यूरियस, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और ये ऊपरी तरीके से अपने कंसेप्ट्स नहीं बनाते, ये अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं एज ए स्टूडेंट भी। वर्गो जो बच्चे होते हैं ये बहुत ओबीडियंट होते हैं, टीचर्स के आगे भी और पेरेंट्स के आगे भी। वो जो टिपिकली लड़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, जैसे एरिस चाइल्ड होता है, ल्यू चाइल्ड भी लड़ाई में पड़ जाता है, बट इतना इजीली नहीं, वो अपना फ़ायदा नुकसान देख के पड़ता है। लेकिन ये जो वर्गो चिल्ड्रन है, ये जब तक आप इनके ईगो को हर्ट नहीं कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा टीज़ नहीं कर रहे हैं, इनको इरिटेट नहीं कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स तक नहीं आ रहे हैं, तब तक ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये वायलेंट हो जाएंगे जब आप इनको बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। नॉर्मली दीज चिल्ड्रन आर वेरी ओबीडियंट एंड जेंटल। वर्गोज आर मोस्टली इनएक्सप्रेसिव इन लव, लेकिन इनका जो प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बहुत अलग है। जब पार्टनर स्ट्रेस में होता है या पार्टनर बीमार होता है, स्पेशली व्हेन द पार्टनर इज़ फिजिकली सिक, तो जितनी सेवा एक वर्गो पार्टनर कर सकता है उतनी कोई नहीं कर सकता,
ये सच्चे मन से अपने पार्टनर्स की सेवा करते हैं जब वो बीमार होते हैं, और इसी चीज़ से इनका प्यार दिखता है। इनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका ही दूसरे की सेवा कर। जिस भी काम में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है और जिस भी काम में अपना माइंड बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, उस चीज़ में जो वर्गोस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और ये इन्हीं फील्ड्स में जाते हैं। जैसे ये अच्छे मैथमेटिशियंस बन जाते हैं, ये अच्छे इंजीनियर्स बन जाते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे मैथमेटिशियंस, देन अकाउंटेंट्स अच्छे बनते हैं ये, और जो सीए वगैरह होते हैं। जिस भी काम में आपको डिटेल में जाना है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा मैनेज करके संभल के करना है, उन कामों में वर्गोस एक्सपर्ट होते हैं और मोस्टली ये इन्हीं फील्ड्स में जाते हैं। Virgos are very generous friends. They can go out of the way to help a friend, but they have no sympathy for beggars. जो लोग आइडल हैं, जो कुछ नहीं करते, फालतू में पैसे चाह रहे हैं और वो भी उसका मिसयूज़ करने के लिए, उन लोगों के लिए वर्गोस के मन में कोई भी ज़रा सी भी सिंपैथी नहीं होती और उनको वर्गोस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करके भगा देंगे। अगर आप इनके फ्रेंड हो, अच्छे फ्रेंड हो, तो ये आपके लिए बहुत जेनरस हैं, खुले दिल से आपकी हेल्प करेंगे। वर्गोस बाहर से कितने भी सीरियस दिखें, लेकिन इनमें वो चाइल्ड लाइक एलिमेंट होता है जो ये किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, सिर्फ इनके क्लोज लोगों को पता होता है। और दूसरी चीज़ है कि वर्गोस हैव द आर्ट फॉर मिमिकिंग अदर्स। इनको मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है और ये चुपके से मिमिक्री करते भी हैं, बट चुपके से। ये सामने किसी के ज़्यादा लोगों के नहीं करेंगे, जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं उनके सामने करेंगे। और इनमें जो एक्टिंग टैलेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, ये बहुत अच्छे एक्टर्स भी बनते हैं। और बुध जो है इनका स्वामी, वो भी इनको आर्ट की तरफ लेके जाता है। और वर्गोस में बहुत सारे आर्ट्स होते हैं, लाइक ये सिंगिंग भी करते होंगे, डांस भी करते होंगे, पेंटिंग भी बहुत अच्छी करेंगे। आर्टिस्टिक जो एप्टीट्यूड है इनमें बचपन से ही देखने को मिलता है। बहुत कलात्मक होते हैं, बहुत सारी कलाएँ होती हैं, बट रह कहाँ जाते हैं कि एक साथ ये कोशिश करते हैं कि मैं इस फील्ड में भी परफेक्ट बन जाऊं, उस फील्ड में भी परफेक्ट बन जाऊं, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, आप उसको भी निभा रहे हैं और आप चेष्टा कर रहे हैं कि आप एक साथ सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट बन जाएं, अपने रूटीन में उन सारी एक्टिविटीज़ को शामिल कर लें, डांसिंग को भी, सिंगिंग को भी, पोइट्री को भी, और हर चीज़ को आप कर लें। तो वो तो स्टेप वाइज ही हो सकता है, वहाँ थोड़ा सा ये पेशेंस खो देते हैं और इस चक्कर में ये एक चीज़ को, एक काम को एक टाइम पर एक काम ना करके ये बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, जिससे ये कभी कभार सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और जो वर्गो बच्चे होते हैं इनके साथ एक ही तरीका होता है इनको कंट्रोल करने का, कि इनको रिडिक्यूल ना करें, कभी भी इनको टीज़ ना करें किसी के नाम से। जैसे मोस्टली हम लोग करते हैं, बड़े लोग बच्चों को किसी के नाम से चिढ़ा दिया, हाँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ऐसा है वैसा है। बच्चे क्या कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े जो एडल्ट्स हैं बच्चों को मोस्टली चिढ़ाते हैं। कुछ बच्चे तो वो चिढ़ाना नॉर्मली ले लेते हैं हंस के, लेकिन जो वर्गो चाइल्ड है उस पर ये चिढ़ाने का बहुत सीरियस इम्पैक्ट होने वाला है। हो सकता है कि वो इतना शाई हो जाए कि वो शाइनेस उसमें बड़े होते तक नहीं जाएगी, एज एन एडल्ट भी नहीं जाएगी, और वो कभी भी ऑपोजिट जेंडर को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। मोस्टली वर्गोज में ये शाइनेस इस वजह से भी होती है कि उनको किसी ने बचपन में चिढ़ाया होता है। इनको रिडिक्यूल ना करें, दे हैव अ वेरी सेंसिटिव हार्ट। और एक और वर्गोस की क्वालिटी होती है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और जो बहुत बड़ी क्वालिटी है मेरे ख्याल से, वो ये होती है कि दे आर नेसेसरली नॉट वेरी क्रिएटिव ये हैं, आर्टिस्टिक हैं, बट वो जो इनिशिएटिव लेने की ड्राइव है, वो जो पैशन है, इट इज़ समवेयर मिसिंग। इसीलिए ये शायद इनिशिएटिव नहीं लेते कई चीज़ों का, इसीलिए जो पहल है किसी काम की वो ये नहीं कर पाते। सेम अप्लाइज टू देयर करियर ऑल्सो। हो सकता है दे आर नॉट वेरी क्रिएटिव इन देयर करियर्स, दे आर नॉट क्रिएटिव इन देयर वेरी क्रिएटिव इन देयर वर्क प्लेसेस, बट कई काम ऐसे होते हैं कि हर कोई वहाँ गिव अप कर गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा काम हो गया, कोई जैसे एक सिस्टम ख़राब हो गया, कंप्यूटर नहीं चल रहा, कोई फॉल्ट आ गया, बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर्स आए और उन्होंने उसको देखा खोल के, पूरा उसको चेक किया, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग आए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाए। वहाँ वर्गो अपना माइंड अप्लाई करते हैं। जहाँ बाकी गिव अप कर देते हैं टोटली, वहाँ वर्गो का माइंड अप्लाई होता है और वहाँ ये कुछ कर दिखाते हैं। उस जगह पे जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाया,
उस फील्ड को सिर्फ छेड़ा गया है और लोग वहाँ पे गिव अप कर गए। वहाँ एक वर्गो अपना टैलेंट दिखाता है। वहाँ पे वर्गोस का जो दिमाग है वो बहुत तेज़ चलता है, क्योंकि दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड एज आई अर्लियर सेट। ये वहाँ अपना माइंड अप्लाई कर लेंगे और इस चीज़ में इनको बहुत फेम मिलता है। वर्गो राशि वालों के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है? तो आपके लिए मैसेज है कि बी अ लिटिल बिट मोर एक्सप्रेसिव। आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो लोग आपको नहीं समझेंगे। एक बच्चा भी जब तक रोए ना तो माँ उसको फीड नहीं करवाती, वैसे ही आपको खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं बोलना भी पड़ता है, तब जाके लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं। यू डोंट नीड टू बी बोस्टफुल, बट कहीं जहाँ अपने बारे में बताना है वहाँ एक्सप्रेस करना, असर्ट करना भी ज़रूरी है। वो करना सीखें और खुद को जो इतना क्रिटिसाइज़ करना है, वी ऑल हैव फ्लॉज, नो वन इज़ बॉर्न विदाउट फ्लॉज। कभी भी कोई इंसान या कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें फ्लॉज नहीं होते। चांद में भी दाग है, वो कितना खूबसूरत है। तो आप खुद को इतना क्रिटिसाइज़ ना करेंगे जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम को फ़र्क पड़े और जो आपके करियर में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में आड़े आए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट नंबर फॉर वर्गोस? वर्गोस का जो मूलांक है वो 5 है। ये बुध का नंबर है। 5 को इनके साथ या कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा होता होगा। 5 नंबर किसी ना किसी सेंस में आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहता होगा। और अब बात करते हैं कि वर्गोस के जो नेचुरल डीटीज़ हैं वो कौन है। वर्गोस गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगी। देन विष्णु भगवान की पूजा और फाइनली भगवान शिव की पूजा मोस्टली वर्गोस करते भी हैं नेचुरली। ये 3 भगवानों की पूजा है, 3 भगवान के जो रूप हैं इनकी पूजा वर्गोस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है। अब बात करते हैं वर्गोस की कंपैटिबिलिटी की। वैसे तो वर्गोस आर वेरी एडजस्टेबल, दे एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, बट फिर भी वर्गो साइन की किसी साइन के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है और उसमें सबसे पहला नंबर आता है टॉरेंस का। जो टॉरस राशि के लोग हैं, वृष राशि के लोग, उनके साथ वर्गोस की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। दूसरा जो कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि, उनके साथ भी वर्गोस की बहुत ही ज़्यादा बनती है। ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स बनते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तीसरा लिब्रन्स के साथ भी वर्गोस की ठीक रहती है, लिब्रा और एक्वेरियस के साथ। बट लिब्रन और एक्वेरियस क्योंकि ये अनिश्चित साइन है, ये अनप्रडिक्टेबल साइंस हैं, क्योंकि ये एयर साइंस हैं, वर्गो अर्थ साइन है, इसको ज़मीन से जुड़े रहना अच्छा लगता है और ये 2 साइन कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेटिव होंगे। वहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, बट सम रहता है, ठीक बनती है। कहाँ वर्गोस की नहीं बनती वो है बृहस्पति के साइन, स्पाइसिस और सैजिटेरियस। इनिशियली दे विल गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वर्गोस मोस्टली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके जो रिश्ता है उसमें थोड़ा सा बोर्डम आ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं और वर्गो ये अपोजिट साइंस हैं, ये कंपैटिबल साइंस नहीं है। इनकी बुध की और देवगुरु बृहस्पति की जो है वो शत्रुता होती है एक तरह से विथ टाइम, क्योंकि बृहस्पति एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ये जो वर्गो है, ये राजकुमार है, ये कहीं ना कहीं मोनोटोनस फील करना शुरू हो जाते हैं इनके साथ। तो ये वीडियो था वर्गोस के बारे में। अगर ये आपकी राशि है या आपके किसी नौन इंसान की राशि है तो प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि ये उससे कितना मैच हुई, कितना आप लोगों से रेजोनेट हुई और आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका जो फीडबैक है वो मेरी एनर्जी है। ये बात मैं हमेशा आपको रिमाइंड करवाती रहती हूँ। मुझे बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।